आज हम एरे के कुछ और प्रोग्राम्स करेंगे। कल हमने जो लास्ट प्रोग्राम किया था, जहां पे हमने लेक्चर एंड किया था ना, वो सम और एवरेज का प्रोग्राम था। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा प्रोग्राम, वो सम कैसे निकालता है, एवरेज कैसे निकालता है। आज फिलहाल हम ये इनपुट आउटपुट वाला एक प्रोग्राम करेंगे। हम वेरिएबल एक एरे बना लेते हैं। उसका नाम फर्स्ट कर रख लेते हैं हम एक्स, और उसके साइज हम उसका रखते हैं 5। ये हमारी एरे डिक्लेयर हो गई। इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं हम इसको, फिलहाल हम इसमें इनपुट लेंगे यूजर से। ठीक है, तो इनपुट लेने के लिए हम लूप लगा देते हैं। आप बताएं लूप कितनी दफा चलनी चाहिए? 5 टाइम्स। फ्रॉम फ्रॉम 0 to 4। ओके, ये लेस देन इक्वल टू है ना, तो ये 4 तक जाएगा। कुछ जो प्रोग्रामर्स है ना, वो यहाँ पे इक्वल टू हटा देते हैं और यहाँ पे 5 लगा देते हैं। तो ये दोनों एक ही तरीके हैं ना, या तो लेस देन इक्वल टू 4 कर दें या लेस देन 5 कर दें। लेस देन 5 लिखेंगे तो वो तब भी 4 तक ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम मैसेज देते हैं एंटर अ नंबर। ठीक है, सी इन और एक्स ऑफ आई आएगा यहाँ पे। तो ये लूप चलेगी 5 टाइम्स। इनिशियली आई 0 होगा, फिर आई 1 होगा, फिर आई 2 होगा, सो ऑन 4 तक जाएगा। इनिशियली वो इनपुट लेगा एक्स ऑफ 0 के अंदर, फिर एक्स ऑफ 1 के अंदर, फिर एक्स ऑफ 2 के अंदर, एंड सो ऑन एक्स ऑफ 4 के अंदर। ठीक है, समझ आ गई ये बात? तो ये मैसेज जो है ना, ये जो वाला जो मैसेज है, ये भी बार बार आएगा क्योंकि ये लूप के अंदर है ना। हम इसको चला के देख लेते हैं। हमने नंबर एंटर किया 12, दोबारा फिर वो मैसेज आया। ठीक है, यहाँ पे 13 एंटर कर दिया, 19, 20। ये प्रोसेस सारा समझ आ गया? हम इसमें थोड़ी सी और चेंज ला सकते हैं। ये जो लिखा है ना एंटर अ नंबर, यहाँ पे आगे हम चाहते हैं कि लिखा आ जाए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे। तो आप यहाँ पे एक और इंसर्शन ऑपरेटर लगाएं और आगे आई की जो वैल्यू है ना, वो भी प्रिंट करवा दें, और इसको आप ब्रैकेट में रख के +1 कर दें इसको। इससे क्या होगा कि अब आई की वैल्यू भी साथ लिखी आएगी। एंटर अ नंबर, एंटर नंबर, आगे ये कॉलन साइन हटा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं कॉलन साइन। ये कॉलन साइन जस्ट इंडिकेट कर रहा होता है कि इससे आगे आप इनपुट दें। ठीक है, बाकी ये लगाना जरूरी नहीं होता। तो इसको यहां से हटा देते हैं। अब देखें कैसे मैसेज आएगा। इस तरह से लिखा आएगा, मतलब यूजर को क्लियर होगा कि मैं पहला नंबर एंटर करना है। मैंने नंबर एंटर किया फॉर एग्जांपल 25, फिर लिखा आ गया एंटर नंबर 2। तो यूजर को जो ज्यादा क्लियर मैसेज कन्वे हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह मैंने ये दे दिए इनपुट्स। एक तो ये तरीका है इनपुट रिसीव करने का, या एक तरीका ये है कि आप समझते हैं कि मैंने एक दफ़ा ही मैसेज देना है। हम ऊपर एक मैसेज देते हैं, फॉर एग्जांपल एंटर 5 नंबर्स। ठीक है, अब ये लूप के अंदर मैसेज नहीं आया। अब यहाँ पे जस्ट वन स्टेटमेंट है, तो हम इस ब्रैकेट्स को हटा भी सकते हैं। ओके, इस तरह से भी मैसेज दिया जा सकता है कि आप शुरू में एक दफ़ा मैसेज दे दें कि जी 5 नंबर एंटर कर दें बस। तो यूज़र यहाँ पे अपने नंबर है, हर दफ़ा मैसेज रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो ये सारे ऑप्शन हैं, आप जिस ऑप्शन को यूज करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, इनपुट आउटपुट हो गया। नेक्स्ट हमारा काम ये है मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोग्राम। इसमें आप एक वाला मैक्सिमम वाली लॉजिक समझ लें, तो मिनिमम वाली लॉजिक आप खुद लगा सकते हैं। जहां पे ग्रेटर देन आ रहा है वहां पे लेस देन लगा दें, तो वो मिनिमम वाला प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ये कल हमने प्रोग्राम किया था, इसको मैं सेव एज कर लेता हूं। ये हमने कल ये एरे बनाई थी।
अब इसमें कल हमने सम और एवरेज फाइंड किया था, आज हम इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम की लॉजिक क्या होती है, एरे के ऊपर हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल एम एक्स, या जो भी आप नाम रखना चाहें। ठीक है, उसके बाद एरे में से अगर आपने मैक्सिमम निकालना है तो उसकी लॉजिक ये होती है कि जो फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट, उसको आप ज्यूम कर लें कि वो मैक्सिमम है, सपोज कर लें। उसके बाद उस मैक्सिमम को बाकी सारे नंबर से 1 बाई 1 कंपेयर करें। अगर तो नेक्स्ट कोई नंबर आपके सपोज किए हुए मैक्सिमम से बड़ा आ जाता है तो आप उसको मैक्सिमम बना लें और आगे चलते जाएं। जहां पे कोई बड़ा नंबर मिले उसको मैक्सिमम बना लें। ठीक है, और मिनिमम की लॉजिक इसके उलट है कि आप फर्स्ट नंबर को सपोज कर ले कि वो मिनिमम है और उसको आगे वाले सारे नंबर्स के साथ कंपेयर करें। अगर कोई उससे भी छोटा नंबर आ जाता है तो उसको मिनिमम बना लेना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एम एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ 0। हमने जो फर्स्ट नंबर था उसको हमने सपोज कर लिया कि वही हमारा मैक्स है। अब आप एक लूप लगाएंगे और लूप आप इस दफा 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, इस दफा आप लूप 1 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जो फर्स्ट एलिमेंट था इंडेक्स नंबर 0 वाला उसको आपने एज्यूम किया हुआ है, तो उसको कंपेयर खुद से करने की जरूरत नहीं है, आगे से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे ना। तो 1 से लूप स्टार्ट करेंगे और हम एंड तक जाएंगे 4 तक, और इंक्रीमेंट, और यहां पे हम लिखेंगे इफ। ये अब हम लॉजिक लगाने लगे मैक्सिमम की, कि इफ एक्स ऑफ आई, नेक्स्ट नंबर जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, इट इज ग्रेटर देन मैक्स। अगर कमिंग नंबर जो हम देख रहे हैं वो हमारे सपोज किए हुए मैक्स से बड़ा है, तो फिर क्या होना चाहिए, एम एक्स इज इक्वल टू, फिर हमारा एम एक्स ये बनेगा एक्स ऑफ आई। एक्स ऑफ आई की वैल्यू साइन कर दो मैक्स को। ठीक है, नेक्स्ट जो नंबर अगर बड़ा निकलता है तो वो हम असाइन कर देंगे मैक्स को, तो मैक्स के अंदर जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो खत्म हो जाएगी और नई वैल्यू आ जाएगी उसके अंदर, क्योंकि वेरिएबल में एक वक्त में सिर्फ एक वैल्यू रह सकती है। अगर आप कोई सेकंड वैल्यू साइन करते हैं तो वो प्रीवियस वैल्यू खत्म हो जाती है। क्लियर। अब हम इस सिंपल सी लॉजिक है, हम इसको जब लूप खत्म होगी ना तो हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू इज, आगे एम एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। रन करते हैं इसको, मैक्सिमम वैल्यू इज 123। आप इसमें समटाइम्स आप लॉजिक लिख देते हैं प्रोग्राम की, और वो आपके दिए गए इनपुट के मुताबिक आपने उसको सामने रखते हुए लॉजिक लिखी होती है। तो अगर जब वो इनपुट चेंज करते हैं तो वो आपका आउटपुट भी जो है ना वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो बेहतर ये होता है कि जो आपने इनपुट सपोज किया होता है ना उसके मुताबिक आपने लॉजिक लिखी होती है, उसको बाद में एक दफा चेंज करके भी देख लें कि आउटपुट सही आ रहा है या गलत आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कर देता हूं 203। अब हमारा मैक्स क्या आना चाहिए, ठीक है, मैं फर्स्ट वाली को मैक्सिमम बना लेता हूं। ठीक है, मैं इसको मैक्स बना के देख लेता हूं। इनपुट चेंज करके आप उसकी लॉजिक्स चेक करते जाएं कि वो सारे इनपुट्स पे हमारा वैलिड है या नहीं है, सबके ऊपर हमारा आंसर सही आया। ये बात समझ आ गई। और मिनिमम की लॉजिक सिंपल है, ये जो ग्रेटर है ना यहाँ पे तो लेस कर दें, तो यही हमारी लॉजिक मिनिमम की बन जाएगी। अब क्या है ये 123, 123 देखने से मिनिमम है इस वक्त, ऐसा ही है ना। आपका यह टास्क है कि आप एक ही लूप को यूज करते हुए मैक्सिमम भी फाइंड करें और मिनिमम भी फाइंड करें। एक ही लूप लगानी है आपने, कल करके आएगा ये, ठीक है। अच्छा, एक और काम करना है मैक्सिमम और मिनिमम के साथ, वो ये है, मैं दोबारा इसको ग्रेटर कर रहा हूं कि हमें यह भी पता चले कि मैक्सिमम वैल्यू जो निकली है वो कौन से इंडेक्स पे निकली है। अभी इसमें से मैक्सिमम कौन सी है, ये वाली है ना, इसका इंडेक्स क्या है
4 फॉर एग्जांपल ये वाली मैक्सिमम है, इसका इंडेक्स क्या है? तो मैं ये चाहता हूं कि जो वैल्यू मैक्सिमम निकले या मिनिमम निकले वो साथ ये भी बताया कि वो कौन से इंडेक्स पे निकली है। तो हम एक और वेरिएबल लेते हैं, उसका नाम हम फॉर एग्जांपल रख देते हैं आई डी या आई एन डी कर लें, ये शायद हाँ आई एन डी कर लें, केस का नाम एल ओ सी लोकेशन कर लेते हैं। इनिशियली जब हम अपना जो 0th एलिमेंट है उसको हमने मैक्सिमम सपोज किया था तो 0 ही हमारी लोकेशन होगी ना फिर, ठीक है। अगर हमने मैक्सिमम अपने फर्स्ट एलिमेंट को सपोज किया था तो लोकेशन भी 0 ही होगी ना हमारी। तो जैसे जैसे हमें कोई मैक्सिमम और कोई नंबर मिलता जाएगा तो हम इस वेरिएबल को भी साथ चेंज करते जाएंगे। इस तरह से आई से मिला है ना हमें मैक्सिमम, तो हम आई को साइन कर देंगे लोकेशन के वेरिएबल को। तो सिंपल लॉजिक है, हम जब मैक्सिमम को प्रिंट करवाएंगे ना तो यहां पे एक और मैसेज देंगे एंड इट इज फाउंड एट इंडेक्स नंबर, आगे इंडेक्स नंबर कौन सा था वो LOC, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 644 एंड इज फाउंड एट इंडेक्स नंबर 3। तो आपका जो टास्क है आपने ये करना है कि सेम लूप यूज करते हुए आपने मैक्सिमम भी फाइंड करना है, मिनिमम भी फाइंड करना है, सम भी निकालना है, एवरेज भी निकालनी है। चार चीजें जब आपको 2 चीजें लगानी आ जाएगी तब तीसरी भी लगा लेंगे, चौथी भी लगा लेंगे आप, ठीक है। मैक्सिमम की लोकेशन भी फाइंड करें, मिनिमम की लोकेशन भी फाइंड करें, एक लूप यूज करनी है जस्ट, ठीक है। तो कल देखते हैं कौन कौन करता है ये। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम इज प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर। इसको मैं सेव एज कर लेता हूं। ओके, ये हमारे पास एरे है। प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर क्या मतलब इस बात का? एरे को प्रिंट करना है रिवर्स में, तो आपके ख्याल में कैसे करना चाहिए? लूप उल्टी चला दे आप, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और यहां पे आप सिंपल उसकी वैल्यूज प्रिंट करते हैं। ये इसकी वैल्यूज आप देखें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट, पहले ये वैल्यू प्रिंट हुई है 555, फिर 644, फिर 123 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद लास्ट प्रोग्राम है हमारा आज का काउंट प्राइम्स। इसमें से आपने वो नंबर्स काउंट करने जो प्राइम है। प्राइम नंबर की लॉजिक आती है आपको? मैं यहां पे इस तरह इनपुट चेंज कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये लिख दिया मैंने। अच्छा, ये ना मैं इसमें प्राइम नंबर्स में कुछ ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, फॉर एग्जांपल ये अब मुझे बताएं कि इसमें कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो हाँ जी, तो इसमें हमने करना ये है कि हम सारी एरे को ट्रेवर्स करेंगे और सिर्फ उन नंबर्स को काउंट करेंगे जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो लूप हमने कंप्लीट चलानी है फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। ये पूरी एरे पे ट्रेवर्स करेगी ये लूप, ये वाली विजिट करेगी सारी एरे, और हम यहाँ पे कंडीशंस लगाएंगे। एक वेरिएबल और ले लेते हैं हम, इज प्राइम, यही लॉजिक लगाई थी ना हमने। इसकी इनिशियल वैल्यू कर देते हैं 1। अगेन एक और लूप, j इज इक्वल टू 2, j इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? किसको वेरीफाई करेंगे हम कि वो प्राइम है या नहीं है? आई क्या है? आई को नहीं वेरीफाई करना हमने, एक्स ऑफ आई को वेरीफाई।
जब आई की वैल्यू 0 होगी तो एक्स ऑफ आई पे 20 होगा, एक्स ऑफ 0। जब आई 1 होगा तो एक्स ऑफ आई पे कौन होगा, जब आई 2 होगा तो एक्स ऑफ 2 पे कौन होगा। तो इट मींस हमने किसको वेरीफाई करना है कि वो प्राइम है या नहीं है, एक्स ऑफ, तो एक्स ऑफ आई वहां पे हमने लिखा था n, जब हमने प्राइम नंबर की लॉजिक समझी थी। यहां पे n की जगह पे क्या आ गया, एक्स ऑफ आई। और ये भी हमने एक्स ऑफ आई तक नहीं जाना, हमने एक्स ऑफ आई के हाफ तक जाना है। n/2 तक गए थे हम प्राइम नंबर को चेक करने के लिए। प्राइम नंबर को चेक करने के लिए हमने लूप कंप्लीट n तक नहीं गए थे, हम n के हाफ तक गए थे। कि अगर किसी नंबर ने डिवाइड होना होता है तो अपने हाफ तक डिवाइड हो जाता है, उससे आगे डिवाइड नहीं होता वो। फॉर एग्जाम्पल 50 है, 50 ने 25 तक डिवाइड होना, उससे आगे डिवाइड नहीं होना उसने। ऐसे ही होता कि नहीं होता। तो हम इसको एक्स ऑफ आई डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम। समझ आ गई बात। ओके, उसके बाद जे प्लस प्लस, और हम यहां देखेंगे कि अगर अगर हमारा नंबर जे की किसी वैल्यू से डिवाइड हो गया है तो उसका क्या मतलब है, ये हमारा नंबर है एक्स ऑफ आई, और अगर ये किसी जे की किसी भी वैल्यू से पूरा पूरा डिवाइड हो गया है तो इट मींस दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखें, इज प्राइम इज इक्वल टू 0, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। 0 का मतलब क्या है, फॉल्स। इनिशियली हमने इस प्राइम को क्या रखा था, ट्रू। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी, लेकिन अगर वो किसी नंबर से डिवाइड हो गया तो उसको 0 कर देंगे। ये जस्ट एक फ्लैग, एक इंडिकेटर है कि ये नंबर इज नॉट अ प्राइम। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे ब्रेक। आगे आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो हो गया डिवाइड। प्राइम नंबर अगर वो होता तो किसी से डिवाइड ना होता। अगर वो किसी एक से भी डिवाइड हो गया तो मजीद आगे जे की लूप चलाने की जरूरत नहीं है। ये ब्रेक किसको करेगा, इस वाली लूप को, जे वाली लूप को, इसको ब्रेक नहीं करेगा। बिकॉज ये ब्रेक हमने इसकी जो इमीडिएट कंटेनर लूप है वो ये वाली है, ये वाली नहीं है। ये बात समझने वाली है, गौर से समझें इसको। ब्रेक जहां पे लगाया जाता है वो अपनी इमीडिएट कंटेनर को ब्रेक करता है, आउटर को नहीं ब्रेक करता। ठीक है, समझ आ गई। तो जब ये ब्रेक करेगा तो यहां पहुंचेगा इस जगह पे, क्योंकि हमारी ये जे वाली लूप है ना, ये यहां पे एंड हो रही है, ऐसे ही है ना। तो ये इधर आएगा, यहां पे अब हम चेक करेंगे कि वो प्राइम था या नहीं था। अगर वो प्राइम था तो उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, नहीं था तो 0 होनी चाहिए। तो हम यहां पे लिखेंगे इफ इज प्राइम इक्वल टू 1। ये कंपैरिजन हो रहा है तो इसलिए हमने डबल इक्वल टू लगाया है। सिंगल इक्वल टू लगाएंगे तो उसको साइन कर देगा। कंपैरिजन किया जा रहा है कि क्या इसकी वैल्यू 1 है। अगर 1 है तो हम इसको प्रिंट करेंगे, नहीं प्रिंट नहीं करना था, काउंट करना था जस्ट। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल यहां बना लेते हैं काउंट के नाम से, उसकी इनिशियल ये ऑलरेडी बना हुआ है, सी कर देते हैं जस्ट। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमने प्रिंट करनी करना, जस्ट सी को हमने करना है इंक्रीमेंट। ठीक है, समझ आ गई सबको, मुश्किल तो नहीं। ये सी प्लस प्लस क्यों किया हमने, जैसे ही उसको कोई प्राइम नंबर मिलेगा, जैसे ही उसको कोई प्राइम नंबर नजर आया तो सी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, ताकि जब लूप एंड होगी तो सी के अंदर हमें पता होगा कि हमारे पास इतने प्राइम नंबर निकले हैं। तो ये जैसे ही आउटर लूप एंड होगी ना तो हम यहां मैसेज देंगे टोटल नंबर ऑफ प्राइम वैल्यूज आर। आगे क्या प्रिंट करेंगे बताओ, किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेंगे, सी की। शाबाश, कितने, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई और प्राइम नंबर ऐड कर देते हैं, लाइक दिस 13 भी ऐड कर दिया, अब क्या आंसर आना चाहिए, 3 हो गए। अगर हम कोई और ऐड कर देते हैं, लाइक 23 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, 4 वैल्यूज हो गई, और 53 इज आल्सो प्राइम नंबर। ओके, 5 वैल्यूज हो गई। और अगर हम सबको नॉन प्राइम करते हैं फिर क्या आंसर आना चाहिए, 0। ठीक है, इस केस में सी की वैल्यू 0 ही रहेगी, आगे नहीं जाएगी, बिकॉज कोई भी नंबर प्राइम नहीं निकलेगा, सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे।
जी और नहीं, मेरा नहीं ख्याल इससे शॉर्ट हो सकता है। कहाँ पर ये? हाँ नहीं, देखें यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमने उसका एक्सेप्शनल केस चेक करना है। सारे नॉट इक्वल टू जीरो वाले तो बहुत सारे होंगे। 23 को आप डिवाइड कर रहे हैं, 2 से चेक किया नॉट इक्वल, 3 से नॉट इक्वल, 4 से नॉट इक्वल। हमने वो रेयर केस देखना है जहां से वो डिवाइड हो रहा है, बाकी तो सारे नॉट इक्वल ही है। ठीक है, 20 को चेक करना है तो वो 20 को 2 से चेक हुआ उधर से ही बाहर, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 21 को चेक करना है और 2 से नहीं हुआ, 3 से हो गया, उधर से ही बाहर, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जहां से डिवाइड होगा उधर से हम उसको लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इसको आप जैसे बता रहे हैं इसको शॉर्ट नहीं किया जा सकता, इनफैक्ट उसका आउटपुट ही गलत आ जाएगा। ठीक है, ओके, आप अपनी असाइनमेंट नोट कर लें, मैं आपको लिखवा देता हूं जो मैंने दी थी। सब लोग नोटबुक्स पे ओपन कर लें। यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू initialize an array with 10 elements जो असाइनमेंट मैंने आपको दी थी वो रिटन फॉर्मेट में आपके सामने सर नोट कर लें। 4 चीजें आपने फाइंड करनी है, मैक्सिमम, मिनिमम, सम एंड एवरेज यूजिंग अ सिंगल लूप। वैसे आप पहले एहतियातन उसको अलग-अलग फाइंड कर लीजिएगा, हर लूप अलग-अलग लगा के, इवन आप प्रोग्राम भी अलग-अलग बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी काम को करना हो ना तो उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आप उसको स्टार्ट करें, यानी कि मैंने एक लूप के अंदर ही बनाना है और वो बने ही ना क़यामत तक, आप उसको पहले अलग-अलग बना के देखेंगे वो बन रहे हैं, मुझसे ही नहीं बन रहे, फिर उसकी लॉजिक्स इकट्ठी कर दें एक जगह पे ला के। क्लियर?